लोगों की जिंदगी, लोगों की गाड़ियां, लोगों के पैसे को नुकसान जो हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। अब काम खत्म होगा 2 साल के बाद, तब तक किसी की जान चली जाएगी तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, जवाबदेही कोई नहीं। एक्शन साहब का जवाब था ये नॉर्मल पेट है। नॉर्मल पेट क्यों किया गया, इसको बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्यों नॉर्मल पेट, और अगर ये नॉर्मल पेट ही किया गया है तो फिर ये हादसों का कारण भी बन रहे हैं। तो इसमें लापरवाही तो प्रशासन की दिखती है। तस्वीरें आपके साथ कामेश्वर चौक, कामेश्वर मंदिर वाला चौक जो है वहां अखनूर से साझा करने जा रहा हूं। और आपको बता दूं कि लगातार आए दिनों जो है डिवाइडर के कारण हादसे हो रहे हैं। कई गाड़ियां जो है इन डिवाइडरों, इस डिवाइडर से टकराई है और आए दिन इतने बड़े हादसे यहाँ हुए, पर अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए शायद प्रशासन लापरवाह है। आपको बताते चलूं, एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये तस्वीर पहले आप देखिएगा। आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो है कल रात की है और कल रात को भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी इस डिवाइडर पर चढ़ जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ पे डिवाइडर है, उसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन ने किए हैं। आपको बता दूं पीछे उस चौक तक आपको बताते चले कामेश्वर मंदिर जो है चौक है, जो वहां पे डिवाइडर है, उसके बाद बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और उसके बाद सीधा आके डिवाइडर आपको यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे डिवाइडर अगर कोई यहाँ का जानकार नहीं है तो वो वहां समझ लेता है कि वहां पे डिवाइडर खत्म हो गए और उसके बाद अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है, जिसके कारण आए दिन इस डिवाइडर से टकराने से कई हादसे जो है सामने आए हैं। पर आपको बता दूं कि यहाँ लापरवाही क्या बरती जा रही है। यहाँ तो पहले तो आपको बता दूं एक साइन बोर्ड, आपको ये बता दूं कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ तक चली गई है टकराते हुए, कई गाड़ियां वो आगे पोल आप देख लीजिए कि वहां तक जो है वहां तक ये गाड़ियां टकराई हुई है। और ये जो पोल है, रिफ्लेक्टर पोल यहाँ पे जो लगाए गए थे, वो सारे के सारे वो हैं टूट गए हैं। और ये भी बता दूं ये कल रात की ये घटना हो गई है। यहाँ पे एक गाड़ी जो है वहां यहाँ पे टकराती है। ये एक टेम्परेरी जो है वो लगाया गया है रिफ्लेक्शन बोर्ड, पर ये भी शायद अब काम का नहीं रहा है। और उसकी तस्वीरें देख सकते हैं आप कि आपको बता दूं कि ये जो डिवाइडर है इसको किस तरह से, पहले तो यहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे आपको गाड़ी को धीरे चलाना है, स्लो बोर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ ही यहाँ एक ये भी लगाना चाहिए कि कितने मीटर पे आपको, कितने फीट पे आपको जो है डिवाइडर आगे आने वाला है, वो बोर्ड भी लगाना है, वो भी यहाँ नहीं है। उसके बाद आपको बता दूं कि सोलर, जो आपको बताते चलो, सोलर ब्लिंक लाइट जो है यहाँ पे, रिफ्लेक्टर लाइट, वो भी यहाँ पे नहीं लगाई गई है। यानी कि खुला न्योता जो है वो दिया जा रहा है आम जनता को कि आप यहाँ आइए और इस डिवाइडर से अपनी गाड़ी ठोक दीजिए। और आए दिन यहाँ पे हादसे आपने देखे ही होंगे, कई खबरें लग चुकी हैं, कई आपने रील्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। अब बात ये आती है जनाब कि इसके संदर्भ में हमने जब PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात की, उनका कहना था कि काम लगा हुआ है। हमारा ये सवाल था जनाब कि अगर काम यहाँ लगा हुआ है तो क्या, अगर यहाँ काम लगा हुआ है तो क्या तब तक लोगों की जिंदगी नहीं है? तब तक के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे? अगर साइन बोर्ड जहां लगा दिए जाते हैं तो क्या वो आगे काम नहीं आएंगे? अगर यहाँ पे लाइट जो है, रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है वो लगा दी जाएगी, सोलर रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है वो लगा दी जाएगी, तो क्या वो आगे नहीं चलेंगी? क्या लोगों की जिंदगी, लोगों की गाड़ियां, लोगों के पैसे को नुकसान जो हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता? अब काम खत्म होगा 2 साल के बाद, तब तक किसी की जान चली जाएगी तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल बनता है। और आए दिन हादसे यहाँ हो रहे हैं और जिम्मेदारी अभी तक कोई नहीं ली गई। ना तो यहाँ कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ डिवाइडर है, पीछे छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है आपने छोड़ना होगा इतना, पर आपने साइन बोर्ड अभी तक क्यों नहीं उसमें इंस्टॉलेशन की गई आपके द्वारा, विभाग द्वारा, PWD विभाग की बात कर रहा हूं। अभी तक कोई साइन बोर्ड नहीं, ना ही कोई पुख्ता रिफ्लेक्टर लाइटें यहाँ लगाई गई, ना ही कोई सोलर, जो आपको बता दूं लाइट जो है यहाँ पे वो लाइट लगाई गई है। कोई साइन बोर्ड नहीं है यहाँ पे कि जो आपको ये दर्शाए कि यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब अपना टेस्ट देते हैं लर्निंग के लिए, तो आपको कई साइन बोर्ड दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये साइन बोर्ड क्या दर्शाते हैं।
और जो सही उसका जवाब देता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें तो बड़े सारी जगहों पे ये डिवाइडर का भी दिखाया जाता है साइन बोर्ड, तो क्या डिवाइडर पे साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए? आम जनता अपनी प्रतिक्रिया इसमें जरूर दे। और बड़ी बात आपको बता दूं, आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, जवाबदेही कोई नहीं। अब जब काम खत्म होगा, अब एक्शन साहब से बात हुई हमारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, उन्होंने कहा हम कुछ करते हैं। अब देखना ये है कि अब कब जाके वो ये करते हैं, कब जो देखते हैं कि आम जिंदगी की जो है कीमत है और आम जनता के टैक्स से ही ये रोड बन रहे हैं, आम जनता के पैसे से ही ये डिवाइडर बन रहे हैं, आम जनता के पैसे से ही यहाँ साइन बोर्ड लगने हैं, आम जनता के पैसे से ही यहाँ पे जो है। मैं एक बात और बता दूं, जब हमने इसी संदर्भ में एक सवाल और पूछा, इसको पेंट किया गया है, इसको पेंट किया गया है। जब हमने पूछा कि ये पेंट जो है, इसमें डिवाइडर में जो पेंट रहता है वो अलग रहता है जो रिफ्लेक्ट करता है रात को, पर आपको बता दूं कि इसमें नॉर्मल पेंट, जब हमने पूछा तो एक्शन साहब का जवाब था ये नॉर्मल पेंट है। नॉर्मल पेंट क्यों किया गया, इसको बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्यों नॉर्मल पेंट, और अगर ये नॉर्मल पेंट ही किया गया है तो फिर ये हादसों का कारण भी बन रहे हैं। तो इसमें लापरवाही तो प्रशासन की दिख रही है। अगर उसमें पैसे नहीं है तो आपने ये पैसे के लिए ये डिमांड क्या रखी थी कि कौन सा पेंट इसमें किया जाएगा, किस तरह के प्रस्ताव जो है आपने उच्च विभाग को भेजे थे कि कौन सा पेंट होगा, तो इतने साइन बोर्ड लगेंगे, क्या इसकी तैयारियां की गई थी? अगर तैयारियां थी तो फिर साइन बोर्ड क्यों नहीं, इसमें रिफ्लेक्टर लाइट क्यों नहीं, फिर इसमें साइन बोर्ड के साथ साथ आपको सोलर लाइट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी वो क्यों नहीं? मतलब कि खुला न्योता दिया गया है, आइए अपनी गाड़ी इस पे चढ़ा दीजिए रात को और आपकी जान भी जो है जा सकती है, इसमें खुला न्योता है।